हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर आया हूं शॉर्ट ट्रिक प्रॉफिट एंड लॉस, एक वीडियो और 4 टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि 4 टाइप के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं और सिर्फ आपको एक वीडियो वॉच करना है और 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। आज मैंने क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में लिया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ मैन परचेज 11 ऑरेंजेस इन 10 रुपीज एंड सेल 10 ऑरेंजेस इन 11 रुपीज। हिंदी में बिल्कुल मैं समझाऊंगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए बिल्कुल समझाऊंगा, वो टेंशन ना लें। अ मैन परचेज 11 ऑरेंजेस इन 10 रुपीज। एक मैन था, वो 11 ऑरेंज 11 संतरों को 10 रुपए में खरीदता है, परचेज करता है, खरीदता है। एंड सेल 10 ऑरेंजेस इन 11 रुपीज, और बेचता है 10 ऑरेंजेस 10 संतरों को 11 रुपए में। आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। तो बताइए पूरे ट्रांजेक्शन पे कि पूरे जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें उस व्यापारी को, उस आदमी को प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, क्या हुआ। जैसा अक्सर मैं बताता हूं कि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिशनल मेथड, कि ट्रेडिशनल मेथड में आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और उसके बाद मैं जैसे हर बार बताता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड आप हमेशा करते उसमें क्या करते, 11 ऑरेंजेस दिए हुए थे और 10 रुपीज के रेट से थे, इन दोनों का आप एलसीएम निकालते तो ये आ जाता आपको रुपीज में 110 रुपीज। अब एलसीएम आपको पता होगा कि क्यों निकालते हैं, आपने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आप ट्रेडिशनल मेथड में जानते हैं। ये कुल हो जाता है, ये दाम जो होता है वो टोटल हो जाता है। अब बोल क्या रहा है, अ मैन परचेज 11 ऑरेंजेस इन 10 रुपीज। मतलब 11 ऑरेंजेस 10 रुपीज का मतलब 11 संतरों को 10 रुपए में खरीदता है। तो अक्सर हम लोग क्या निकालते हैं, एक का निकालते हैं। जब एक का निकालते हैं तो 11 ऑरेंजेस 10 रुपीज, तो 1 ऑरेंजेस का कितना प्राइस हो जाएगा, 10/11, मतलब 10 रुपए में 11 संतरे होगा। यही हुआ इनटू टोटल संतरे हैं कितने, 110, 110। अब 11 10 जा 110 और ये आ गया 100। ये 100 रुपीज जो है ये आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड सेल 10 ऑरेंजेस इन 11 रुपीज। और अब कितना बेच रहा है, 10 ऑरेंजेस को 11 रुपए में बेच रहा है। 10 को कितने में बेच रहा है, 11। तो एक को कितने में बेचेगा, 11/10 इंटू कुल कितना था टोटल 110, इक्वल टू ये 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 121 रुपीज। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। यहां तक ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस समझ में आ रहा होगा आपको। खरीदा कितने में, 100 रुपए में खरीदा, और बेच कितने में रहा है, 121 रुपीज में। तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 121 माइनस 100 इक्वल टू 21 रुपीज। 21 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट में आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है, और प्रतिशत में निकालने के लिए इंटू 100 करते ही हैं। 100 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 21%, प्रॉफिट परसेंट निकल करके आ गया। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। तो क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इस वे में सॉल्व करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए जान लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। लेट्स सी, शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में जैसा दिख रहा है आपको, 11 ऑरेंजेस 10 रुपीज, 11 यहां नोट करेंगे, 10 यहां करेंगे, नेक्स्ट 10 और फिर 11, यही दिख रहा है। मीन्स ये आपको जस्ट इसका अपोजिट यहां सामने दिख रहा है। क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं, इनको आपस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 11 जा 121 माइनस 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। अब ये 10 और ये 10 को नीचे में मल्टीप्लाई कर देना है, ये रूल है, ध्यान समझिए। अब कितना आ गया वो समझिए। ये तो आएगा जो वो प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा आपको कितना होगा, लेकिन आपको करना किस में है, परसेंट में पूछ रहा है आपसे। तो परसेंट के लिए इंटू 100। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 कैंसिल,
अब बच गया कितना आपके पास 121 में 21%। लीजिए आपका डायरेक्ट आंसर निकल करके आ गया सामने। फिर से एक बार समझ लीजिए, 11 था ऑरेंज 10 रुपीज, सामने सामने मैंने नोट किया। 10 ऑरेंजेस को 11 में खरीदा, सामने सामने नोट किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे, इसको इसके करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। मैं बताऊंगा नेक्स्ट में वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको कैसे पता चले कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 1 ये बात कर रहे हैं अपन। ये था आपका टाइप 1, अभी आपको टाइप 1 बताया जा रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और भी बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 1 की ही बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह ध्यान समझिएगा। राजू परचेज 9 पेन्स इन 16 रुपीज। राजू जो है वो 9 कलम को 16 रुपए में 16 रुपीज में 9 पेन्स को परचेज करता है, मतलब खरीदता है। एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 11 पेन्स इन 20 रुपीज। लेकिन वो ऑफर के तहत क्या करता है, 11 पेन्स को 20 रुपीज में सेल करता है, 11 कलम को 20 रुपए में बेचता है। हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही रिसीव्ड। तो बताइए कि कुल ट्रांजेक्शन में उसने कितना लाभ अथवा हानि, प्रॉफिट और लॉस अर्न किया, रिसीव किया, कमाया। इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड अब नहीं बताऊंगा, बात करते हैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था शॉर्ट ट्रिक में रूल, 9 पेन्स 16 रुपीज में, सामने सामने नोट करते हैं। नेक्स्ट सेल्स क्या है, 11 पेन्स 20 रुपीज में सेल्स कर रहा है। मैंने जो प्रोसेस बताया था, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 इंटू 9 ये हो जाएगा 180 माइनस, अब 16 इंटू 11 176 अपॉन, फिर मैंने बताया था आपको 16 11 को यहां भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 हो जाएगा। इनटू परसेंट में निकालना था तो मैंने क्या बताया था, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट में डायरेक्ट आता है। अब ये क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 176 इंटू 100, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना आ गया आपका 100 अपॉन 44, 2 टाइम्स में 12 बार 44, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपका आ गया 2 होल 3 11 अपॉन 11%। ये आपका आ गया क्या, प्रॉफिट। हाँ मैंने बताया था आपसे कि कैसे फाइंड करें कि ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसका रूल ये है कि अगर यहाँ पे आपको जो यहाँ माइनस करने के बाद जो आंसर रिजल्ट फाइंड हो रहा है वो अगर नेगेटिव में आता है, दैट मीन्स यू हैव टू गेन, यू हैव टू लॉस। एंड अगर ये पॉजिटिव में आता है देन यू हैव टू गेन, यू हैव टू अर्न गेन, प्रॉफिट होगा आपको। पॉजिटिव आएगा देन प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा देन इट विल बी अ लॉस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बेटर समझ में आएगा। बात करेंगे टाइप 2 की। लेट्स सी, देखते हैं टाइप 2। आइए देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। A dishonest merchant claims to sell articles on cost price, but he uses a weight of 960 gram instead of 1 kg. एक बेईमान व्यापारी था। अब व्यापारी बहुत सारे आपने देखा होगा, अक्सर आप मार्केट जाते होंगे, कुछ परचेज करते होंगे, आपने देखा होगा वहां पे कुछ बेईमान लोग भी होते हैं। वो बेईमानी कैसे करते हैं, देखिए एक बेईमान मर्चेंट है, एक बेईमान व्यापारी है जो क्या करता है, दावा करता है कि वो जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उसी पर वो बेच रहा है और वो कोई भी तरह का प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है सेलिंग प्राइस में। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के ही बराबर वो बेच दे रहा है। जितने में क्रय किया था उसने वस्तु को, उतने में ही वो विक्रय कर रहा है, मतलब कि सेल्स कर रहा है, ऐसा उसका दावा है। लेकिन वो बेईमान है, उसके मन में बेईमानी है और वो कर क्या रहा है कि 1 kg मतलब 1 किलोग्राम की जगह पे जो उसने वेट लिखा रखा है वो 960 ग्राम ही दे रहा है। देखिए कितना चोर बेईमान आदमी है। तो पूछ रहा है हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट ही अर्न बाय डूइंग दिस। तो ऐसा करके वो कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब बहुत बेईमान आदमी है और बेईमान आदमी के लोग के लिए क्या करना है, पता करना पड़ेगा कि आखिर बेईमानी कितने परसेंट का कर रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। ट्रिक की बात करें तो पहले क्या कर लेते हैं, समझेंगे जरा। 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना पड़ा होगा, मानते हैं 100 रुपए का 1000 ग्राम था।
समझिएगा, 100 रुपए में उसने 1000 किलोग्राम खरीद कर लाया, लेकिन वो दे कितना रहा है 1000 की जगह 960 ग्राम ही दे रहा है ना। 960 ग्राम क्वेश्चन में दिया है, 960 ग्राम ही दे रहा है 1 केजी के जगह पे। मीन्स वो कितने में दे रहा होगा, कितने में, 96 का ही दे रहा है 960 ग्राम ना। अब उसको बचा कितना, अब वो 100 में खरीद के लाया था, 100 में खरीद कर लाया था 1000 ग्राम ना, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 96 में बेच रहा है, 960 ग्राम में बेच रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, रुपए में 4 हो रहा है। तो जानते हैं, और ये बात ये याद रखिएगा कि जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलता है हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड होता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं फाइंड होगा। तो 4 रुपए का फायदा हुआ, कितने पे फायदा हुआ, 96 पे फायदा हुआ, इन 200 ये हुआ 4 2 8 4 4 16, ये आ गया आपका 100/24, 24 2 88, 12/24। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे यहीं पे आप काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। अब ये आ गया आपका 50/12, और कर सकता है ये, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 6 4 जा 24, 1/6, 4 होल 6 1/6% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कितना बेईमान था, बोल दावा क्या कर रहा था कि कोई प्रॉफिट नहीं बेच रहा हूं मैं, जितने में खरीदा था उतने में ही सेल कर रहा हूं, जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है उतने में ही मैं सेल कर दे रहा हूं। लेकिन उसे कितना बेईमान है, वो वेट कम कर करके 4 होल 1/6% का प्रॉफिट अर्न कर ले रहा है। आइए देखते हैं पार्ट 2 टाइप 2 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। ये है क्वेश्चन, और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर सेल्स राइस ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक व्यापारी चावल बेचता है 10% की प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर, लाभ पर। द वेट ही यूजेस इज 20% लेस देन ओरिजिनल वेट। लेकिन यहां भी वो बेईमानी करके क्या कर रहा है कि 20% जो एक्चुअल वेट होना चाहिए था उसका 20% घटाकर के वजन यूज कर रहा है। व्हाट विल बी हिज टोटल प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है। जैसा अक्सर बताते हैं, चलिए पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके जान लेते हैं कि अगर इस ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते तो आपको कितना टाइम टेकन लगता, बताएंगे ट्रिक भी। बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, ट्रिक समझ लीजिएगा। ट्रेडिशनल मेथड में मानना कि उसका, लेट कर लीजिए कि x रुपए में उसका सीपी रहा होगा, x रुपए में उसने खरीदा, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, मीन्स कितना, 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब x का 110/100 ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो कितना हो गया 11x/10, ये क्या आ गया आपका सीपी आ गया, यहां तक ठीक है, सॉरी एसपी आ गया ये। एक मिनट, ये अब 11x/10, अब ये है कितना, आगे ध्यान समझिएगा, वेट। लेकिन इस पे कर कितना रहा है यूज, वो वेट जो है वो यूज कर रहा है इस पे, एक्चुअल वेट कितना रहा होगा उसका, 100 वेट रहा होगा। 20% लेस का मतलब क्या है, घट गया। तो अगर 100 में 20 घट जाए तो कितना होगा 80। यूज कितना कर रहा है वो 80। फिर समझिएगा, 20% लेस देन ओरिजिनल वेट, उसका ओरिजिनल वेट रहा होगा 100, उसमें 20% घटा दिया, परसेंट की बात हो रही है इसलिए 100 माना गया है। 100 उसमें 20% घट गया, 20% लेस हो गया, मतलब अब कितना हो गया 80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11x/80 ये आ गया अब इसका सेलिंग प्राइस। एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है आपको पता चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 11x - 8 - x अपॉन सीपी पे फाइंड करते हैं x इंटू 100% फाइंड करने के लिए मैंने इंटू 100 बताया था। अब ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको,
ये हो जाएगा आपको 11x माइनस 8x अपॉन 8 अपॉन x इंटू 100, यही होगा ना। एलसीएम फाइंड कर लेंगे इसका, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। आगे समझते हैं जरा। 11x में 8x माइनस करेंगे तो 3x अपॉन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x इंटू 100। अब ध्यान से समझिएगा, x और x कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 300 अपॉन 8, 8 3 24, 56 4 अपॉन 8। वन अपॉन 2 इक्वल टू 37 होल 1 अपॉन 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये ट्रेडिशनल मेथड था। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा। क्या इतना टाइम स्पेंड है आपके पास, इतना स्पेंड करेंगे समय आप कंप्यूटर में? बिल्कुल नहीं। ध्यान देते हैं, में एक फॉर्मूला है, टोटल परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है परसेंट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन वेट अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इन परसेंट डिक्रीज इन वेट। अब परसेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ 10 लिखिएगा, प्लस परसेंट डिक्रीज इन वेट कितना हो रहा है आपको, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है वेट में वो देखिएगा, 20% डिक्रीज हुआ है मतलब 20 अपॉन 100 माइनस फिर परसेंट डिक्रीज इन वेट कितना हुआ था 20। क्योंकि परसेंट में फाइंड करना है कि कितना परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ तो इसको क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। अब 30 अपॉन 80 इंटू 100 करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब ज्यादा ध्यान समझिएगा, ये आ गया आपका कितना 300 अपॉन 8, इसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं 37.5% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है आसान? हार्ड लग रहा है? ये भी हार्ड है आपको, शॉर्ट ट्रिक हार्ड लग रहा है आपको? अरे भाई टेंशन मत लीजिए, चलिए इससे भी शॉर्ट कर देता हूं, तब तो आसान हो जाएगा ना। आइए देखते हैं और भी शॉर्ट करके बात करते हैं, समझिए देख लेते हैं। आपका कहना था कि ये जो क्वेश्चन मैंने ट्रेडिशनल बताया और शॉर्ट बताया, आप चाहते हैं क्यों ना मैं इससे भी छोटा कर दूं। हाँ कर सकता हूं, तो देखिए ना क्या करना है। शॉपकीपर जो है प्रॉफिट अर्न किया है 10% का, मतलब 110। समझिएगा थोड़ा, होना चाहिए था कितने में 100 में, लेकिन उसने किया कितना है वेट का यूज 20% लेस मतलब 80 में। अब डिफरेंस समझिएगा, यहां से यहां तक कितने का अंतर हुआ 20 का, यहां से यहां तक कितने का अंतर हुआ 10 का, इनको प्लस कर दीजिए। फिर समझिएगा, जो उसने कम किया वो यहां, एक्चुअल यहां, और जो उसने गेन किया वो यहां, तीनों का डिफरेंस फाइंड करके प्लस कर देंगे। कितना आया 30। अब ये 30 एक्चुअल में उसने दिया कितना है वेट 20% लेस, यानी 80 ही दिया होगा उसने, ये किया होगा ना उसने 20% लेस वेट करके दिया है, मतलब कि 80 दिया है इंटू 100। लीजिए आ गया आपका आंसर, ये आ गया 300 अपॉन 8, जो भी आएगा परसेंट मीन्स 37.5%। ये रहा उसका व्यापारी का, शॉपकीपर का प्रॉफिट लाभ। क्या है ना आसान? आइए देखते हैं टाइप 3। लेकिन टाइप 3 जानने के लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा वीडियो वॉच करने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स सी टाइप करते हैं। आइए देखते हैं टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब यहां बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितना था उतने में 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ प्रतिशत पता ही। आइए देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड वाले जान लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में मैंने अक्सर आपको बताया होगा कि इसमें x मान के बनाते हैं, एलसीएम मेथड इसको बोलते हैं।
तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो किसका निकालेंगे, 10 इंटू 9, ये हो जाएगा 90। मतलब ये 90 क्या है, 90 रुपए का समझ लीजिए कि उसने इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, 90 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब समझिएगा, 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, मतलब कि 90 का इन्वेस्टमेंट किया, किस रेट से, 10 का। तो एक का क्या फाइंड हो गया, समझिएगा, मतलब यहां से 9 आया, 9 रुपया एक का सीपी हो गया। अब 90 टोटल कुल था, उसमें उसने 9 के रेट से बेच दिया, ये सीपी हो गया एक का। अब उसने कितना, 10 रुपया, इसका एक का क्या हो गया, एसपी हो गया, एक वस्तु का एसपी हो गया। ये 9 रुपया एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपको मालूम चल रहा है कि एक वस्तु खरीदा 9 रुपए में और एक वस्तु, उसी वस्तु को 10 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है वो जान लेते हैं। लाभ कितने का हो रहा है, 10 माइनस 9, यानी कि 1 रुपए का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ और हानि जो भी होता है प्रतिशत में किस पे निकलता है, याद होगा आपको, सीपी पे, क्रय मूल्य पे, 1/9 इंटू 100, क्योंकि 9 रुपया सीपी था। अब कितना आ गया, 100/9, 9 बन जा 9, 10 बचा, फिर 9 बन जा 9, 11 होल 1/9% प्रॉफिट हो गया इसको। ये तो था आपका ट्रेडिशनल मेथड। याद होगा आपको, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको। शॉर्ट ट्रिक जो बताया था वो जरा ध्यान समझिएगा क्या था। मैंने बताया था 10, ये सीपी है, बराबर है 9 एसपी के। अब इस केस में इसका अपोजिट कर दीजिए, ये 9 अब सीपी हो जाएगा और 10 जो है वो अब 10 सीपी इक्वल्स टू 9 एसपी था, अब 9 सीपी हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे 10 एसपी का। तो आप देख रहे हैं 10 कॉस्ट प्राइस का एक का था, 9 रुपए में बेच दिया, 9 था तो 10 रुपए बेच दिया, तो एक का फायदा हो गया, कितने पे, 9 पे, इंटू 100% निकालना है। सेम आ गया आपका 100/9 इक्वल टू 11 होल 1/9%, लिखिए प्रॉफिट अर्न हो गया। ये था आज का शॉर्ट ट्रिक प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 to 3 मैंने बताया आपको, एक वीडियो 3 टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आज यही खत्म नहीं हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको और भी आएंगे और मैं बहुत जल्द उसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो पूरा वीडियो वॉच किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।